टाइम क्लासेस में स्वागत है। फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं 2026 के कुछ इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर को लेकर। हम लोगों ने कुछ करंट अफेयर को देखा था। यह पार्ट 10 है, जिसमें स्पीडी बुक का क्वेश्चन करंट अफेयर कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इसको क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोगों ने 348 तक के क्वेश्चंस को कर लिया था। अब हम लोग का 348 के बाद 349 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा। तो इसका सही उत्तर है सी, 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है। 96 नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है सीली सेराह झील को। सीरी सेराह झील को। यह झील किस राज्य में पड़ता है, आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रामसर दिवस कब मनाया जाता है। तो रामसर दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है। होम बाउंड किस श्रेणी में की फिल्म है। तो सही उत्तर है बी नंबर, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष फीचर सॉरी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 352 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 96वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। 56 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है बी, स्कीन ऑफ यूथ। स्कीन ऑफ यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है। कितना खर्च होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल जनगणना जो हो रहा है उसमें कितना खर्च होगा। तो इसका सही उत्तर है, करेक्ट उत्तर है बी नंबर 11,718.24 करोड़। 11,718.24 रुपया खर्च होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है ना। तो इसका सही उत्तर ABCD कौन है ना। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर क्वेश्चन, साई जाधव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थल प्राप्त
स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण में कौन सा राज्य सबसे अव्वल है, फर्स्ट है? तो कर्नाटक है, या आंध्र प्रदेश है, या गुजरात है, या केरल है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कहता है कि टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? किसे नामित किया है? एंजा एजा विल्सन को सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है। अमेरिका ने G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? अमेरिका ने नई G20 में किस देश को शामिल किया है? क्या यूक्रेन है, या पोलैंड है, या आपका इजराइल है, या ताइवान है? तो ताइवान है। इसका सही उत्तर है पोलैंड। पोलैंड को अमेरिका ने नई G20 में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? मेसी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कोलकाता में किया गया है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान। अभी जो SIR की प्रक्रिया चल रही है कुछ राज्यों में, उसमें सबसे पहले डिजिटलकरण किस राज्य ने किया है? तो राजस्थान ने किया है। तो राजस्थान ने किया है। SIR का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा 360 नंबर क्वेश्चन। 360 नंबर क्वेश्चन, पांचवें खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का खिताब। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू ने इसे जीता है। पेटा इंडिया का प्रस पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? रवीना टंडन। रवीना टंडन को चुना गया है। टाइम मैगजीन के द्वारा एंटरटेन सॉरी इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 बाय टाइम्स मैगजीन। तो इसका सही उत्तर है लियोनार्डो डिकैप्रियो। नाम थोड़ा अजीब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। भारत में हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया है?
स्वयं को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे कम उम्र कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन हैं? शतरंज के खिलाड़ी कौन हैं? इसका सही उत्तर है आपका इसका सही उत्तर है ए, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में पगड़ी प्रथा था, जिसे खत्म करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है सुनील नरेन। सुनील नरेन। भारत और किस देश के बीच रिलोस समझौता हुआ है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। रिलोस समझौता किन किन देशों के बीच हुआ? तो एक तो देश भारत है और दूसरा देश रूस है। दूसरा देश रूस है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। 370 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय पूर्व सॉरी किस भारतीय पर्व को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? भारतीय पर्व को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। तो इसका सही उत्तर है दीपावली। दीपावली को सांस्कृतिक विरासत घोषित कर दिया गया है, यानी यूनेस्को द्वारा, है ना। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? 2025 चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, नील नील मोहन को यह उपलब्धि हासिल हुई है ना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां 19वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। इसका सॉरी सॉरी ब्राजील नहीं, रूस। इसका सही उत्तर है रूस। रूस इसका सही उत्तर है रूस। 373 के बाद अब 372 की बारी, सॉरी 372 के बाद अब 373 की बारी है ना। हाँ, सामने क्वेश्चन है ना। देखिए, बोलता है फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। माँ से महादेव और माँ से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है इसे। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है
बी दिल्ली, बी दिल्ली। एआई का अभी कुछ दिन पहले, है ना, हुआ था उद्घाटन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया है? सैनिक तुझे सलाम, जिस तरह माँ तुझे सलाम गाना सुने हैं, यहाँ सैनिक तुझे सलाम, ये सैनिकों में के सम्मान में लॉन्च किया है, गया है। ये किस राज्य ने ऐसा अच्छा कदम उठाया है? तो इसका सही उत्तर है, करेक्ट उत्तर है बी, यानी कि असम। बी यानी कि असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शांति पुरस्कार आंस अशांति फैलाने वाले शायद हैं, है ना, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। जी, ये ट्रम्प साहब जो हैं शांति के दूत माने जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें शांति पुरस्कार दिया गया है। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति कौन है ना? सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति कौन है? कहाँ? गूगल पर किस व्यक्ति को सर्च ज्यादा किया गया है? क्या वो वैभव सूर्यवंशी हैं, या विराट कोहली हैं, शाहरुख खान हैं, कि नीरज चोपड़ा? तो इसका करेक्ट उत्तर है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी, है ना। आगे, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो मलेशिया। मलेशिया, है ना। हरी मऊ मलेशिया, हरी मऊ मलेशिया नाम मिलता है। मऊ यहाँ मलेशिया, मऊ यहाँ मलेशिया। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? तो 379 का करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है 131, 331, 331, 131, 131 वहाँ। इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग, IGPL, फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म ये हो गया। टूर 2025 किसे किसने जीता है? किसने जीता है ना? इस लीग को जीतने वाले कोई और नहीं हैं बल्कि गगनजीत भुल्लर। गगनजीत भुल्लर, इसे भूलना नहीं है, याद रखना है ना। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? 27वां नवरत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो इसका सही और करेक्ट उत्तर जो है ना, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, है ना। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है ना? तो ये बात सबको पता है कि बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन हैं, है ना, है ना। तो प्रेम कुमार, प्रेम कुमार। और पुराने कौन हैं, यह बात मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर, है ना, किसे चुना गया है? तो कोई और नहीं है, है ना। इसका उत्तर आपका बी है, आर्मंड डुप्लांटिस, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहता है
1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है इसका सही उत्तर जो है वो 61वां है ना। बी नंबर करेक्ट उत्तर है। बी नंबर करेक्ट उत्तर है। अब आइए आगे अब आइए आगे, है ना। तो आगे कहता है आगे क्या कहता है कि 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है बी, बेल्जियम। बेल्जियम ने इसे जीता है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है ना। ए, रेज बैट जो है ऑक्सफोर्ड द्वारा शब्द घोषित 2025 का शब्द घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर है रेज बैट। आगे है ना, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि बोलता है ना, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, हर हरम हरमनप्रीत कौर। ये भी क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चक्रवात दितवाह ये नाम याद रखना है। दितवाह प्रभावित श्रीलंका के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है ना। तो ऑपरेशन बंधु सागर बंधु चलाया गया है। ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। किसके लिए? तो किसके लिए? तो श्रीलंका के लिए। तो पहली बात तो श्रीलंका दितवाह किस सागर में आया? हिंद महासागर में, जिससे श्रीलंका देश प्रभावित हुआ है और उसको मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया, क्योंकि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। और ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, है ना। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ है? कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर है बी नंबर, है ना। बी नंबर लक्षद्वीप, सॉरी, अंडमान। बी नंबर अंडमान, क्योंकि केरल अंडमान जो है वो कोरल द्वीप है, तो वहाँ ही रिसर्च सेंटर बनेगा ना। ने फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चक्रवाती तूफान दितवा का नाम किस देश ने रखा है ना। ये किस देश ने रखा है? तो चक्रवाती तूफान दितवा का नाम यमन ने रखा है। यमन ने रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बी नंबर इसका आंसर है पेरिस में। जी, पेरिस में भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगाया गया है। एक 41 में ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ए नंबर राजस्थान यूनाइटेड एफ सी एफ सी
है ना। अगला है, चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल, वहाँ आयरन के ऑक्साइड के क्रिस्टल मिल रहे हैं, है ना। यह किसने खोजा है? तो इसको खोजने वाला कोई और देश नहीं है, बल्कि बल्कि चीन है, बल्कि चीन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सीनर, जैनिक सीनर, है ना। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? सबसे खराब प्रदर्शित करने वाली मुद्रा कौन है, किस देश की है? तो आप लोग को पता है कि ये भारत ही देश की है, भारत देश की है। पाकिस्तान से भी खराब स्थिति में भारतीय रुपया अभी आज के डेट में चल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कोई इसका सही उत्तर है सातवां, इसका सही उत्तर है सातवां, है ना। सही उत्तर है सातवां। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ना, कि मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? तो एस एस कृष्णन, एस कृष्णन, मंगल ग्रह पर पुराने क्रेटर का नाम एस कृष्णन के नाम पर रखा गया है। एशिया एशिया का पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है, तीसरा है, तीसरा है ना। वीमन विमेंस प्रीमियम लीग, WPL विमेंस प्रीमियम लीग 2026 की नीलामी का सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ना, इसका सही उत्तर है दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा। गोवा में आयोजित FIDE वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है जाओ शिखर सिंडारोव। आगे बढ़िए, है ना। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 26 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना, वो T20 वर्ल्ड कप 2026 के, है ना, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना, रोहित शर्मा है। अर्थात इसका जो करेक्ट उत्तर है, करेक्ट आंसर जो है, वो रोहित शर्मा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है ना? भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद इस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है। शहीदों के चिरागों पर, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस एक यही निशा होगा। ये दो लाइन शहीदों के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन पवन इसका सही जवाब है ना? आगे बढ़िए, है ना। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है भारत ने, भारत ने सही जीत लिया है ना।
पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले, है ना, नामक तीन नए राज्य तीन नए राज्य कहाँ है ना, है ना, किस राज्य में बनाए गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में ये तीन राज्य बनाए गए हैं, नाम से ही स्पष्ट था। हाल ही में मंगशीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाए गए हैं? तो उत्तराखंड में मंगशीर बगवाल उत्सव मनाया गया है। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? हैली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है ना? तो इसका सही उत्तर है इथोपिया। इथोपिया में, है ना, इधर इथोपिया इंडोनेशिया में ज्वालामुखी इधर हाल ही में फटे हैं, है ना। पहले ब्लाइंड ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है ना? पहले, है ना, ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 महिला का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ना, सही उत्तर है भारत। भारत। किस राज्य किस राज्य के पन्ना हीरा को जी टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर बताने की क्या जरूरत है? पन्ना हीरा जो है वो मध्य प्रदेश को ही दिया गया होगा, ये सब जानता है, क्योंकि वही खान है, पन्ना की खान, है ना। 408 का बी नंबर सही उत्तर है। 408 के बाद 409, 409, और ये शायद अंतिम पेज है ना, अंतिम पेज है, अंतिम पेज है। क्वेश्चन देखते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड में। भारत और नेपाल में सूर्य किरण किन दो राज्यों के बीच में सैन्य अभ्यास है? तो ये भी याद रखना है, भारत और नेपाल के बीच में ये सैन्य अभ्यास होता है। भारत और नेपाल के बीच में ये सैन्य अभ्यास से होता है। भारत और नेपाल। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे अगला क्वेश्चन जो है ना, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसे 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 किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है ना, सही उत्तर है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत, है ना, जो है इस शपथ लेने वाले हैं। ये केमे नंबर के हैं? तो ये 53, 53, है ना, शायद 52 थे, संजीव खन्ना थे, और 51 जो थे, है ना, B R गवई, है ना। आप लोग इसको देख लीजिएगा। मुझे सही सही से याद नहीं है, मैं भूल रहा हूँ। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो इंडोनेशिया में। मैंने कहा था कि दो बड़े बड़े ज्वालामुखी फटे हैं, एक इंडोनेशिया में, एक इथोपिया में। दोनों ही कवर हो गया, दोनों ही कवर हो गया। तो गुब्बी वाला जो था वो इथोपिया में है, और सेमेरू वाला जो है वो इंडोनेशिया में है ना, इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका है ना, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ लिम्पिक्स 2025 का 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? मैं महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में संगाई फ्रीस्टाइल फेस्टिवल
किस राज्य में मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल? किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर में संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? उन्हें भारतीय सिनेमा में यानी ही मैन ऑफ बॉलीवुड, ही मैन ऑफ बॉलीवुड, 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 ही मैन, है ना। भारतीय प्रतिभा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है ना? तो इसका सही उत्तर है ना, संदीप प्रधान को। संदीप प्रधान को, है ना। 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किसे किस देश में खोला है? किस देश में खोला है गूगल ने? तो इसका उत्तर है ताइवान। इसका उत्तर है ताइवान, ताइवान, है ना। किस राज्य ने के जरी पोशाक, किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? GI टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश, इसको याद रखेगा, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। क्योंकि GI टैग आजकल बहुत पूछा जा रहा है, आजकल बहुत पूछा जा रहा है ना। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 350वां गुरु तेग बहादुर की जयंती, जयंती, है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टाइम पत्रिका के 2025 में 100 सबसे शक्तिशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में रखा गया है ना। हाँ, टाइम पत्रिका ने 100 शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति, नेता, जलवायु नेता जो जलवायु से संबंधित काम करते हैं उसमें रखा गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन उत्तर इसका जान जाइए। इसका उत्तर है, इसका उत्तर है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, इस नाम से आप लोग परिचित होंगे कि सोनम वांगचुक जो आजकल जेल गए थे, है ना, जेल गए थे, लद्दाख के हैं, लद्दाख के